गैस सिलेंडर हैंडलिंग, गैस कटिंग और वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा। आइए सबसे पहले कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर के बारे में जानकारी लेते हैं। गैस सिलेंडर क्या है? ये धातु का एक बंद बक्सा है जिसकी क्षमता 500 मिलीलीटर से 1000 लीटर तक होती है और जो गैस को भरकर रखने और ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग किया जाता है। सिलेंडर में क्या रहता है? मुख्यतः यह दबाव में वैसे गैस को रखने के लिए काम आता है जो स्थायी गैस, तरल या किसी तरल पदार्थ में घुलनशील अवस्था में हो। ये गैस जहरीले, ज्वलनशील या निष्क्रिय हो सकते हैं। भरे हुए गैस की पहचान कैसे करें? सिलेंडर में भरे हुए गैस की पहचान सिलेंडर के रंग से या लेबल से किया जा सकता है। भरे हुए गैस का नेचर और प्रॉपर्टी जानने के लिए सिलेंडर पर चेतावनी लेबल को देखें। आप इसके MSDS से भी इसकी विशेषता जान सकते हैं। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। सिलेंडर कैप, वाल्व, वाल्व से बाहर का कनेक्शन, वाल्व पैक नट, दबाव रहित वाल्व, वाल्व आउटलेट कैप, सिलेंडर कॉलर, डॉट, सिलेंडर दर्जा और PSI रेटिंग, सिलेंडर क्रम संख्या, शुरुआत के हाइड्रो टेस्ट परीक्षण की तारीख, 5 साल के बाद की हाइड्रो टेस्ट की तारीख। सिलेंडर प्राप्त करते समय इनकी जांच करें। टेस्ट और निरीक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। डैमेज और रिसाव वाला सिलेंडर इस्तेमाल ना करें। सही रंग वाले सिलेंडर का प्रयोग करें। सिलेंडर के वाल्व पर मेटल कैप लगा होना चाहिए। सिलेंडर पर पहचान लेबल की जरूरतें, गैस नाम और ग्रेड, सुरक्षित हैंडलिंग, परिवहन और मजबूती के लिए संयुक्त राष्ट्र क्रमांकन सिस्टम, खतरनाक माल वर्गीकरण, गैस कोड और सिलेंडर आकार, सिलेंडर के मानक तापमान और दबाव में सामग्री, मानक स्थितियों में नाम मात्र भरने का दबाव स्थायी गैस के लिए, सावधानी संकेत, प्रमुख खतरे, सामान्य सुरक्षा जानकारी। LPG सिलेंडर, हर सिलेंडर पर उसकी इस्तेमाल की अंतिम तिथि अंकित होती है। जैसे अब इसमें A साल की पहली तिमाही को बताता है यानी जनवरी से मार्च, 13 साल को बताता है यानी 2013। यह सिलेंडर Q1 2013 की समाप्ति तिथि वाला है। अगर सिलेंडर की समय सीमा खत्म हो गई है तो कृपया ऐसे सिलेंडर को स्वीकार ना करें। गैस होज के लिए कलर कोडिंग, ऑक्सीजन ब्लू यानी नीला, एसिटिलीन रेड यानी लाल, LPG गैस ऑरेंज यानी नारंगी। गैस होजेस के उपयोग में इन चीजों को ना करें। LPG या रसोई गैस नली को कभी भी एसिटिलीन के लिए इस्तेमाल ना करें। पानी की नली का उपयोग कभी ना करें। घिसे हुए होज का इस्तेमाल ना करें और उन्हें काट कर टुकड़े कर दें जिससे कोई और उनका इस्तेमाल ना कर पाए। सिलेंडर संचार एवं रख रखाव, उसे ट्रक की ऊंचाई जितनी किसी प्लेटफॉर्म पर लुढ़काकर अनलोड करें। ध्यान रहे सिलेंडर का निचला हिस्सा प्लेटफॉर्म पर पहले पड़ना चाहिए। ध्यान रहे सिलेंडर का सबसे कमजोर हिस्सा उसका वाल्व होता है जो उसके गले पर लगा होता है। एक बार में एक ही सिलेंडर को हैंडल करें। सिलेंडर को चुंबक से पकड़कर हैंडल ना करें। क्रेन से उठाते समय सही जालीदार बक्से का उपयोग करें। सिलेंडर को ट्रांसपोर्ट करते समय सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उचित हैंड कार्ट का उपयोग करें जिसमें चेन या बेल्ट का प्रावधान हो। छोटी दूरी के लिए सिलेंडर को उसके पेंदे के सहारे रोल कर सकते हैं। कभी भी खींचे नहीं और ना ही उसे सुलाकर लुढ़काएं। DA गैस सिलेंडर को कभी भी ठोकर, फेंककर या उछालकर ट्रांसपोर्ट न करें। सिलेंडर को रखते समय भरे सिलेंडर को अच्छी जगह और खड़ी अवस्था में चेन बांध कर रखें। भरे और खाली सिलेंडर को अलग अलग उसकी चिन्हित जगह पर ही रखें। खाली सिलेंडर को जब आप सुलाकर रखें, सिलेंडर के दोनों तरफ गुटका जरूर लगाएं।
सिलेंडर को हमेशा जंग वाले वातावरण, तेल या ग्रीस तथा सूर्य की सीधी किरणों से दूर रखें। ज्वलनशील सिलेंडर के स्टोर रूम में फ्लेम प्रूफ बिजली के उपकरण होने चाहिए। बैटरी चार्जिंग रूम में गैस सिलेंडर को कभी न रखें। फ्लेमेबल और नॉन फ्लेमेबल सिलेंडर को रखते समय उनके बीच की दूरी 3 मीटर होनी चाहिए या पार्टीशन वॉल होनी चाहिए। सिलेंडर को ऊष्मा से दूर रखें, जैसे फर्नेस, बॉयलर्स आदि। गर्म जगह पर सिलेंडर को रखने से अंदर के गैस का वॉल्यूम बढ़ने से अनियंत्रित गैस का रिसाव हो सकता है, जिसकी वजह से घातक परिणाम हो सकते हैं। एक कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर से ऊर्जा के अनचाहे रिलीज के प्रभाव विनाशकारी परिणाम वाले हो सकते हैं। 150 पाउंड से अधिक भारी इस्पादित उच्च गति पर चलने से गंभीर नुकसान, व्यक्तिगत चोट और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकते हैं। सिलेंडर को उपयोग करते समय इन बातों का ध्यान रखें। सभी ज्वलनशील गैस वाले सिलेंडर को हमेशा खड़ी अवस्था में ही रखें। सिलेंडर के वाल्व और रेगुलेटर पर ऑयल और ग्रीस न लगाएं। सिलेंडर के वाल्व पर तेल या ग्रीस युक्त कोई कपड़ा या कचरा न रखें। हमेशा अच्छे औजार का उपयोग करें, जिससे वाल्व को खोला या बंद किया जाता हो। सिलेंडर को कभी भी बिजली के उपकरण या बिजली की धारा के संपर्क में न आने दें। कभी भी क्षति, खराब या रिसाव हुए सिलेंडर का प्रयोग न करें। आग बुझाने वाले यंत्र या पानी भरी बाल्टी सिलेंडर के उपयोग होने वाली जगह पर अवश्य रखें। जब भी गैस सिलेंडर का उपयोग खत्म हो गया हो तो उसमें वाल्व का कवर लगाकर रखें। अब हम चर्चा करेंगे गैस कटिंग ऑपरेशन कार्यों के दौरान सुरक्षा के बारे में। गैस कटिंग ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा। गैस कटिंग क्या होती है? एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन के साथ जलकर एक उच्च तापमान वाली लौ पैदा करती है, जिसका तापमान लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है और इस गर्मी से धातु को पिघलाकर उसे काटा जाता है। गैस कटिंग से उत्पन्न होने वाले खतरे इस प्रकार हैं। आग, विस्फोट, आग या गर्म सामग्री आदि से जलना, सिलेंडर का गिरना, सिलेंडर को फटने से अन्य चोटें, धुएं के कारण स्वास्थ्य के खतरे, गैस के लीक होने से आपका दम घुट सकता है। गैस के लीक होने पर गैस आपकी सांस के साथ आपको विषाक्त कर सकती है और उससे आप चेतना शून्य हो सकते हैं। गैस कटिंग से जुड़ी कुछ सामान्य सुरक्षा आवश्यकताएं। सिलेंडर के कनेक्शन के लिए हमेशा बिना जोड़ वाले ट्यूबिंग का उपयोग करें। काम पूरा होने पर सिलेंडर, नली, पाइप, कटिंग टॉर्च, केबल आदि निर्दिष्ट स्थान पर रखा जाए। टॉर्च को घर्षण लाइटर द्वारा सुलगाएं, न कि दिया सलाई या गर्म जॉब से। स्नैप आउट। स्नैप आउट इन कारणों से होता है: दोनों रेगुलेटरों में गलत दबाव, कटिंग टॉर्च का चोकअप हो जाना, नोजल का जॉब के अति नजदीक होना। स्नैप आउट होने पर बचने के लिए पूरी तरह से दोनों टॉर्च वाल्व बंद करें। रेगुलेटर सेटिंग्स की जांच करें। नोजल की जांच करें। पुनः जलाएं। पर्याप्त गैस प्रवाह सुनिश्चित करें। फ्लैशबैक। फ्लैशबैक जिन कारणों से होता है वो इस प्रकार हैं: सही नाप की हॉस पाइप का इस्तेमाल न करने पर, क्रमानुसार सही गैस के मिश्रण का इस्तेमाल न करने पर और काटने वाले सही औजार का इस्तेमाल न करने पर लौ ब्लो पाइप के आगे से होस पाइप में प्रवेश कर सकती है, जिससे विस्फोट की संभावना होती है। होस पाइप सही तरीके से साफ न होने पर, होस पाइप ब्लॉक होने पर फ्लैशबैक का अत्यधिक खतरा हो सकता है। फ्लैशबैक के बचाव के कुछ तरीके इस प्रकार हैं: सभी कनेक्शनों का कसना सुनिश्चित करें। टॉर्च लगे हुए फ्लैशबैक अरेस्टर लगाएं। लौ जलाने से पहले सुनिश्चित करें कि सिलेंडर वाल्व खुला हो और ब्लो पाइप वाल्व बंद रहे। रेगुलेटरों को आवश्यक दबाव पर सेट करें।
यह कार्य पूरा होने पर वाल्व को बंद करें। यह थी गैस कटिंग ऑपरेशन के समय बरतने वाली कुछ सावधानियों के बारे में। हम अब चर्चा करेंगे वेल्डिंग ऑपरेशन कार्यों के दौरान सुरक्षा के बारे में। वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा। वेल्डिंग के कार्यों से जुड़े कुछ खतरे और उनसे बचाव की सावधानियां। बिजली का झटका, जलना, आंख की चोट, वायु प्रदूषण, आग और विस्फोट। बिजली का झटका या करंट लगने के मुख्य कारण। दोषपूर्ण धारकों या वेल्डिंग रिटर्न के कारण। कम शरीर प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, भीगा बदन। वेल्डिंग केबल और बिजली केबल के क्रॉसिंग, संपर्क। बिजली का झटका या करंट लगने से सावधानियां। केबल पूरी तरह से इंसुलेटेड होनी चाहिए। लाइव भाग को छुआ नहीं जाना चाहिए। मशीन ग्राउंडिंग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वेल्डिंग करते वक्त पावर सप्लाई ELCB के माध्यम से किया जाना चाहिए। वेल्डिंग मशीन और जॉब को सुनिश्चित ढंग से अर्थ करना चाहिए। गर्म इलेक्ट्रोड धारक पानी में नहीं डूबा होना चाहिए। धारक के साथ जुड़े केबल पर्याप्त करंट ले जाने की क्षमता वाले हों। मरम्मत किया हुआ केबल ना लगाएं। वेल्डिंग ऑपरेशन से जलने के मुख्य कारण। गर्म छींटे के कारण, गर्म जॉब या धारकों के नंगे भागों का स्पर्श, शॉर्ट सर्किट या खुले केबल से फ्लैश, अत्यधिक गर्मी। वेल्डिंग ऑपरेशन से जलने से बचने की सावधानियां। गर्मी प्रतिरोधक हाथ दस्ताने पहने। फ्लेम प्रूफ एप्रन जो चमड़े या अन्य उपयुक्त सामग्री से बना हो उसे पहने। वेल्डिंग ढाल का इस्तेमाल करें। तंग रक्षात्मक कपड़े पहने। वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान आंखों की चोट से जुड़े खतरे। अल्ट्रावायलेट किरणें आंख और रेटिना की भीतरी परत को नुकसान पहुंचाती हैं। वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान आंखों की चोट से बचने की सावधानियां। आर्क को सीधे ना देखें। वेल्डर हेलमेट ढाल का उपयोग करें। कार्य के दौरान हेल्पर को हमेशा स्पेशल चश्मे पहनने चाहिए। वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान आग और विस्फोट के मुख्य कारण। स्पार्किंग और स्पेटर्स के ज्वलनशील सामग्री पर गिरने के कारण आग लग सकती है। वेल्डिंग केबल की बुरी हालत से, जोड़ों में ढीले कनेक्शन से, अनुचित वापसी केबल, अपर्याप्त करंट ले जाने की क्षमता से। वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान आग और विस्फोट से बचने की सावधानियां। दहनशील सामग्री दूर रखें। परिचालन प्रक्रिया संयंत्र में गर्म कार्य के पास वेल्डिंग ना करें। तो मित्रों, ये थी वेल्डिंग ऑपरेशन के कार्य करते समय बरतने वाली कुछ सावधानियां। आशा है कि आपने इसे जरूर समझा होगा। आप सुरक्षित रूप से कार्य करें। शुक्रिया।